आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से जो है आपके चैनल पर उपस्थित हुए हैं रेलवे प्लेटफॉर्म बुक 3200 का सॉल्यूशन के लिए, जिसका कि अभी तक हम 25 वॉल्यूम जो है अपलोड कर चुके हैं और आज जो है हम लोग 26वां वॉल्यूम जो है आज बनाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो है आपको आज शुरुआत जो होगा वो 647 से होगा। 647 से पहले का जो है सॉल्यूशन हम पूरे अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो अपने प्लेलिस्ट पे जाकर के जो है जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो a-4 का होल क्यूब बराबर, तो दोस्तों ये तो फॉर्मूला है, ए क्यू माइनस ए क्यू हो गया, ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर 16 और माइनस बी क्यू, यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ए क्यू माइनस 4 थिया 12a और प्लस 16 48, यानी ए क्यू माइनस 12a स्क्वायर प्लस 16 48a और माइनस बी क्यू, यानी बी क्यू का मतलब हो जाएगा 4 का क्यू कितना 64, 4 का क्यू 64, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 648 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 648 का रहा है 5,000 रुपये की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज पर और समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया है, तो दोनों में अंतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10 होता है और चक्रवृद्धि ब्याज होता है 10.25, और ये 10.25 आता कहाँ से है, तो 2r प्लस आर स्क्वायर बटे 100 करके, यानी r का मान यदि आप 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और r का स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर 25 और 100 से जब भाग दीजिएगा तो 0.2 स्थान पे। ठीक है ना। अब यहाँ मूलधन है 5,000 और कोई भी राशि का मूलधन जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से दोनों में कितने का अंतर है, तो 0.25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 649 करा है एक वस्तु को 15% लाभ पर 920 रुपये में बेची गई, तो 920 रुपये में बेचा गया कब, जब 15% का लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से 15% का लाभ हुआ, यानी विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। यदि क्रय मूल्य कह देता तब तो 100 से गुना, लेकिन 20% लाभ पे कह रहा है तो 120 से, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य के लिए 100 से, लेकिन कह रहा है नया विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य के लिए 120 से, क्योंकि 20% लाभ पर बेच रहा है। 5 से कटेगा 23 बार में, या 23 से 5 बार में, 23 से कटेगा 23 चौका 92, 5 से 8 बार में, यानी 12 96 960, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। इसको हल कर लीजिएगा, दशमलव नीचे 00 आ जाएगा, 20 से 20, और ये 50 दूनी 100, 2 से 12.5 हो जाएगा, यानी आपका इस प्रश्न का आंसर 12.5। चलिए, क्वेश्चन नंबर 649 करा है 649 तो हो गया, 650। क्वेश्चन नंबर 650 साइन थीटा बटा कॉस थीटा गुने कॉट थीटा बटे कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन का मतलब होता है, साइन को साइने छोड़ दीजिए, कॉस को भी कॉस ही छोड़ दीजिए, और कॉट का मतलब होता है जो है कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और कॉसेक थीटा का मतलब होता है 1 बटे साइन थीटा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा, यानी बच जाएगा साइन थीटा, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा साइन थीटा। 651 नंबर में 1.9, 8.4, 3.6,
5.8 की माध्यिका यानी मीडियन क्या होगी। तब माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका जो होता है, ठीक है, माध्यिका जो होता है सबसे पहले तो एक बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखिए। तब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 1.9, 3.6, 5.8 और फिर 8.4। माध्यिका का मतलब होता है एगो इधर छोड़ दिए एगो इधर छोड़ दिए तो बच गया 2 गो। तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। तो 8 6 14 के 4 हाथ में 1, 5 3 8, 8 1 9, 9 को 2 से भाग देंगे यानी यहाँ 2 से भाग देंगे। तो 2 चौका 2 सते यानी 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 7। तो याद रखिएगा जैसे ही 4 गो था तब तो एगो इधर छोड़े एगो इधर छोड़े तो बच गया बीच में 2 गो। यदि 5 गो रहता तो 2 गो इधर छोड़ते 2 गो इधर छोड़ते तो बीच में रह जाता एगो। तो एगो जब बचता है तो वही आंसर, और 2 गो जब बचता है तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग। ठीक है, जब एगो बचेगा तब तो वही आंसर, लेकिन जब 2 गो बच जाएगा तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए 51 नंबर समाप्त। 652 नंबर में एक आयत की एक भुजा 12 है। एक आयत है, इसकी एक भुजा 12 है और विकर्ण जो है इसका 13 है। तो ये लंब स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटाएंगे तो लंब स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 12 गुने 5, तो 12 पचे 60। अगला आपके सामने ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, तालिका दिख रहा है। करा है कि 653 नंबर में 653 नंबर में चारों पुस्तकालयों में कथेतर साहित्य की किताबों की कुल संख्या। तो चारों पुस्तकालय के कथेतर वाला जोड़िए। कथेतर वाला 500, कथेतर वाला 600, कथेतर वाला 550, कथेतर वाला 600। ठीक है, तो एक कथेतर का हो गया। कथेतर साहित्य की कुल संख्या और प्रबंधन किताबों की कुल संख्या। तो प्रबंधन किताबों की, तो प्रबंधन वाला 100 गो, प्रबंधन वाला 130 गो, प्रबंधन वाला 100 गो, प्रबंधन वाला 110 गो। तो जोड़िए सभी को। 600 6 1200 12 5 1700 17 5 2200 2250। ठीक है, फिर इसको जोड़िए। 101 200 201 300 330 330 और 10 340 और 100 440। ठीक है, अब दोनों में अंतर देखिए कितने का है। तो 0 में से 0 गया था 0, 5 में से 4 गया था 1, अब 22 में से 4 गया था 18, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना 1810। छः सौ चौवन नंबर क्वेश्चन करा है किस पुस्तकालय में सबसे अधिक किताबें हैं। तो देखिए सबसे अधिक किस पुस्तकालय में है। ठीक है, तो सबसे पहले ABL का जोड़ना होगा सबको, फिर GHL का सबको जोड़ना होगा, फिर MNL का सबका जोड़ना होगा, PQL का सबका जोड़ना होगा। तो यानी सबको जोड़ते रहना होगा, यानी 150, 500, 750, 100, 175। ठीक है, फिर 115। तो ये सबको जोड़ देंगे। फिर है 170, 600, 610, 130, 100, फिर 100। ये हो गया GHL का, GHL का, ये हो गया ABL का। ठीक है, फिर उसी तरह जो है MNL का है 200, 550, 700, 100, 100, 150। ठीक है, फिर PQL है। ठीक है, 200, 600, 600, 110, 75, 200। ठीक है, तो 1 2 यानी सबको जोड़ेंगे। तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1,
5 5 10, 10 7 17, 17 1 18 और बाकी एक 19 के 9 हाथ में एक, 1 1 2 3, 3 7 10, 10 5 15, 15 1 16, 16 बाकी जो है आपको एक 16 1 17 यानी 1790। ये जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 3 15 हो जाएगा 1540। ये जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा, 5 5 10 के 0 हाथ में एक, 7 5 12, 12 2 14, 15 16 17 और बाकी एक 18। ये जोड़ देंगे तो 0 यानी 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 1 8, 8 की 8 हाथ में कुछ नहीं, 2 1 3, 3 अच्छे 9 9 6 15, 15 2 17। अब हमें ये देखना है प्रश्न मेरा कह रहा है क्या, किस पुस्तकालय में सबसे अधिक पुस्तकें हैं। तो सबसे ज़्यादा पुस्तक जो है इसमें ना है, यानी आपका आंसर हो जाएगा MNL। पुस्तकालय GHL में स्वतः स्व सहायता की किताबें काल्पनिक कहानियों की किताबों से कितनी कम है। तो ये देखना है कि GHL में जो है स्व सहायता, ठीक है, तो स्व सहायता यानी क्वेश्चन नंबर 655 में, क्वेश्चन नंबर 655 में करा है GHL की स्व सहायता। तो स्व सहायता GHL में 170 गो है। ठीक है, और किस किताबों, काल्पनिक कहानियों की किताबों से, तो काल्पनिक किताबें देखी तो GHL में 610 गो, तो काल्पनिक 610 गो है, स्व जो है सहायता वाला 170 गो है। तो दोनों में कितने का अंतर है, तो 0 में से 0 गया 0, ये 1 यानी 11 में से 7 गया 4, ये 5 में से 1 गया 4 यानी 440। ठीक है, यानी इसका आंसर हो गया 440, यानी पूरा ग्राफ समाप्त हो गया। (666) नंबर में 666 करा है कि A + B + C बराबर 6 है, A² + B² + C² बराबर 14 है। ठीक है, तो A का मान 1 ले लीजिए, B का मान 2 ले लीजिए, C का मान 3 ले लीजिए, तो 3 2 5 1 6, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, तो 9 4 13 1 14। तो हमसे पूछ रहा है AB + BC + CA, तो 1 गुने 2 तो 2 का है 2, B गुने C तो 3 दूनी 6, C गुने A तो 3 का है 3, तो 6 3 9, 9 2 11, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11। 667 नंबर में प्रथम 11 प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या का माध्य होता है n+1/2। ठीक है, n+1/2, तो 11 प्राकृत संख्या है तो 11 + 1/2, तो 11 1 12, 12/2 यानी 6। तो प्राकृत संख्या का माध्य याद रखेंगे n+1/2, यानी जितनी संख्या रहेगा उसमें एक जोड़ करके 2 से भाग। ठीक है, अगला 58 नंबर में पिता, माता, बड़ी बहन, छोटी बहन, कल भी था ये क्वेश्चन। ठीक है, करा है कि 2 बहनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, उसके पिता की आयु 52 साल है। ठीक है, पिता माता से 2 वर्ष बड़े हैं, तो माता हो जाएंगे कितना 50। अब बड़ी बहन की आयु माँ की आयु की आधी है, तो बड़ी वाली जो है ना माँ से आधी है यानी 25 है, तो 25 है, तब दोनों बहन में अंतर 2 का है, तो इसका मतलब है कि छोटी वाली का अंतर यानी आयु 23 का है। अब करा है कि छोटी बहन की आयु ज्ञात करें, तो छोटी बहन के लिए कितना से 23 से। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3105 को जोड़ दिया जाए तो 3 4 5 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले तो 3 4 5 6 का एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा कितना 60, एलसीएम हो जाएगा 60। अब जो है क्या करेंगे 3105 में भाग देंगे 60 से, तो 60 पचे 300, 60 पचे 300, बच जाएगा 10 5, 60 एकाएं 60,
बच जाएगा 45। ठीक है, यदि इसमें से कह देता कि क्या घटा दी जाए, ठीक है, क्या घटा दी जाए, तो 45 यदि इसमें से घटा देते तो पूरा पूरा कट जाता, लेकिन घटाने के लिए नहीं बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है। तो जोड़ने की बात कभी भी रहे तो दोनों का अंतर ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों में अंतर कितने का है? 15 का, यानी यही आपका आंसर हो गया। घटाने की बात कहेगा तो शेषफल को घटा देंगे, और जोड़ने की बात कहेगा तो अंतर को जोड़ देंगे। 670 नंबर में। सॉरी 69 लिखा गया, 59 है, यहाँ हो जाएगा 660 नंबर में। के और एल एक साथ एक निश्चित दूरी तय करते हैं 3 की गति से। उसके बाद एम के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कुल 27 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है। के तय कर रहा है एल के साथ, और के ही तय कर रहा है एक बार एम के साथ। ठीक है, तो एल के साथ 3 किलोमीटर प्रति घंटा और एम के साथ 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कुल दूरी 27 है, और कुल समय जो है 7 घंटा। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है एम के द्वारा तय की गई दूरी, तो एम के द्वारा पूछ रहा है तो सबके सब मान लेंगे एन से। यदि 7 घंटा हम एन से चलते, गाय मुर्गा का एक टॉपिक है रेशियो में, उसी टॉपिक के आधार पे हम बना देंगे इसे। तो कुल दूरी 27 है, पूछ रहा है एम के बारे में, सबके सब मान लेंगे कि एल। तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर चलता तो 7 घंटा में 21 किलोमीटर चलता, लेकिन 21 किलोमीटर चलता, लेकिन चला कितना है? 27, यानी 27 माइनस 21 बटे दोनों के चालों में अंतर कितने का? 3 का। तो 27 में से 21 गया तो 6 को 3 से भाग देंगे, 2 घंटा, यानी 2 घंटा चला कौन? एम। ठीक है, 2 घंटा, ये दूरी और ये चाल, तो दूरी में चाल से भाग देंगे समय। तो 2 घंटा चला एम, तो पूछ रहा है दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो चाल है एम का 6 और चला कई घंटा? 2 घंटा, यानी 6 दूनी 12 किलोमीटर, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 12 किलोमीटर। गाय मुर्गा टॉपिक के लगा दिए कि पूछेगा गाय निकालेंगे मुर्गा, पूछेगा मुर्गा निकालेंगे गाय, पूछेगा एल निकालेंगे एम, पूछेगा एम निकालेंगे एल। 661 नंबर में करा 2 बर्तनों का आयतन बराबर है। ठीक है, 1:3 और 2:1 में है। ठीक है, क्या है? दूध और पानी, दूध पानी, ये भी दूध और पानी है। ठीक है, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:3 और 2:1 है। यदि उन्हें आपस में मिला दिया जाए, तब मिला दिया जाए आपस में, ठीक है, तो यहाँ मिश्रण कितना है? 4 है, यहाँ मिश्रण कितना है? 3 है। ये दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना और इसमें 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें 3 से, तो इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से। अब यहाँ दूध हो जाएगा और पानी हो जाएगा। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसमें से दूध आएगा 3 है, इसमें से 8, तो 8 3 11, इसमें से पानी आएगा 9 और इसमें से पानी आएगा 4, तो 9 4 13, यानी ये हो गया आपका आंसर 11:13। क्योंकि प्रश्न में क्षमताएं बराबर लिखा था इसलिए कर दिए। 662 नंबर में एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8700 रुपया है। तो 8700 रुपया मूल्य हो जाता है का मतलब मिश्र धन। ठीक है, तो एक निश्चित धनराशि परिपक्वता मूल्य 3 साल में 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8700 रुपये है। ठीक है, तो 8700 रुपये, तो मूलधन क्या है? तो ये बताइए, 15% की दर से 3 साल का ब्याज 45, तो मिश्रधन 145। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालने के लिए 100 से 15% की दर से 3 साल का ब्याज 15 या 45, तो मूलधन ब्याज 45 तो मूलधन 100, तो मिश्रधन 145। तो मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से मूलधन के लिए 100 से 29 बचे 29 तिया 5 से कई बार में 60 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा कितना? 6000।
663। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक खंभे को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, तो चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर में बदलने के लिए 5/18 से कई सेकंड? तो 30 सेकंड। 6 तिया 6 पचे 3 से 20 बार में 25 दूनी 50, यानी 500 मीटर। 500 मीटर। 664 नंबर में, 4 में से पहली 3 संख्या का औसत 18 है। जैसे A B C D है। ठीक है, तो पहली 3 संख्या कौन? तो A प्लस B प्लस C का औसत 18 है, तो योग 18 तिया 54। अंतिम 3, तो अंतिम 3 का मतलब B C D, तो B प्लस C प्लस D का औसत जो है 14 है, तो योग 14 तिया 42। ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, C से C B से B। A का मान दिया है क्या? यदि पहली और अंतिम का योग दिया है तो यहाँ आ जाएगा A माइनस D। अब बराबर 42, 54 में से 42 गया था कितना? 12। और पहली और अंतिम का योग दिया है कितना? 16। तो 2 का योग और 2 का अंतर दिया रहे तो बड़ा निकालने के लिए जोड़ के 2 से भाग, छोटा निकालने के लिए घटा के 2 से भाग। तो अंतिम निकालना यानी D निकालना है। ठीक है, तो ये तो ऐसे भी माइनस माइनस कर दीजिएगा तो कट जाएगा, कट जाएगा। ये माइनस 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 2D। ठीक है, आई 16 में से 12 गया था -4। ये माइनस से माइनस 2 से 2 बार में, यानी D बराबर 2। 665 नंबर में, करा 2 संख्याओं का अनुपात 4 अनुपात कितना है? 3 है। SCF 8 है, तो SCF यानी इन दोनों को काटने वाला कितना है? 1। तो SCF की तुलना SCF से LCM, तो 4 तिया 12, तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96। 666 नंबर में, एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है 18.5 किलोमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि 22.25 सेंटीमीटर से दर्शाया जाएगा कितना किलोमीटर? तो x। ठीक है, तो ये सबसे मतलब नहीं है, ये तो ऐसे ही लिख दिए हम। 1 सेंटीमीटर इतना को दर्शा रहा है, तो इतना सेंटीमीटर कितना को दर्शाएगा? ठीक है, तो ये दोनों को गुना कर देंगे, यानी x बराबर जो है 18.5 गुने 22.25 गुना करेंगे 441.625 आपका आ जाएगा। गुना कर लीजिएगा। ठीक है, गुना करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए 667 नंबर में, 667 करा एक वस्तु को 5% हानि पर 1235 में बेचा गया। तो 1235 में बेचे कब? जब 5% की हानि हो गई, यानी कितना से? 95 से। तो 10% लाभ के लिए तो 110 से। ठीक है, तो 19 पचे 95, 19 छक 14 से, फिर 19 पचे 95, 5 से 13 बार में, यानी आपका आंसर हो जाएगा 13 गुने 11, तो 143 पर 1 0, यानी 1430। 668 नंबर में, P और Q के काम की क्षमता का अनुपात, P और Q की क्षमता का अनुपात 5 अनुपात क्या है? 7 है। तो एक काम को समाप्त करने में लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? तो कभी भी याद रखिएगा, क्षमता का उल्टा होता है समय। ठीक है, तो समय जो हो जाएगा वो 7:5, यही तो आपसे पूछा है। ठीक है, क्षमता का उल्टा होता है समय, तो समय हो जाएगा 7:5। चलिए 669 नंबर में, करा A का भाग B के भाग से दुगना है, जिसका भाग C के भाग से 3 गुना है। ठीक है, A B C, A का भाग B से दुगना है और C से तिगुना है, तो 2 और 3 का LCM 6 रख लेते हैं। तो ये जो है इससे दुगना है, इसका मतलब ये 3 है, और C से तिगुना है, इसका मतलब C 2 है। अब करा है कि 1800 रुपये
उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं, ठीक है। 1800 रुपये उनके अनुपात के हिसाब से दिए जाते हैं, 6 3 9 9 2 11, ठीक है। ए का भाग बी के भाग का दुगना है, ठीक है। जिसका भाग हमेशा बी के लिए आता है, जिसका हमेशा बी के लिए आता है, गलती यहाँ हो गया। ए का भाग बी से दुगना है और बी का भाग सी से तिगुना है, यानी 1, तो ये 3, और इससे दुगना, तो इससे दुगना यानी 6। अब तीनों का योग 1800 है, यहाँ तीनों का योग 6 3 9 1 10, और पूछ रहा है हमसे किसका, तो बी का, तो बी के लिए कितना से 3 से, यानी 18 3 54 540, ये बी का निकल गया, ठीक है। यहाँ करा जिसका है ना, जो कि हमेशा नज़दीक वाले को सूचित करता है, तो इस सी के नज़दीक में कौन है, बी, ठीक है। तो ए जो है बी से दुगना है, जिसका, तो जिसका बी के लिए आया, तो बी का भाग ए सी से तिगुना है, तो इससे तिगुना और इससे दुगना। 670 नंबर में 22x - 40 बराबर 207 + 3x, ठीक है। 3x को इधर ले आएंगे तो 19x बचेगा, इसको उधर भेज देंगे तो 247 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 से भाग देंगे, 19 एकाएं 19, 19 या 57, यानी x बराबर हो जाएगा कितना, 13, ठीक है। x का मान हो जाएगा कितना, 13। 671 नंबर में एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 456 है, इसकी ऊंचाई 24 है, तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी। एक त्रिभुज की क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई दिल है 24 और क्षेत्रफल दिया है 456। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर दिया है क्षेत्रफल 456। 2 से भाग देंगे 12 बार में, 12 3 36, है ना, बच जाएगा 9 और 6, ठीक है, 12 8 96, तो b बराबर हो जाएगा 38, ठीक है। यानी आपका आंसर हो गया कितना, 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका समाप्त हो गया 671 तक, ठीक है। फिलहाल के लिए आज इतना ही रखते हैं, फिर आपको मिलेंगे आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।